अभी माँ में एक बार मैं जा रहा था तो सड़क में एक माता मिल गई। मैंने पूछा माँ कहाँ से आई हो? बोले बेटा बेटे ने घर से निकाल दिया, कोई सहारा नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि गौरी गोपाल में सेवा होती है, उन्हें पता नहीं था मेरे बारे में। वो तो सड़क पर बैठी थी, रो रही थी। मैं गया और संयोग से मेरी नजर पड़ गई। मैं फुटपाथ से माँ को उठाकर ले आया और गौरी गोपाल में रखकर माँ की सेवा कर रहा हूं। ये इंसानियत नहीं तो क्या है? इसलिए मेरी माँ, कल मेरे पास एक दादाजी आए, वो बोले गुरुजी हम बहुत गरीब हैं। वो पति पत्नी थे दोनों। बोले हम बहुत गरीब हैं। उन्होंने 11,000 रुपए दिए। बोले गुरुजी ये 11,000 हम संतों को अन्नदान करना चाहते हैं, वृद्ध माओं को रोटी देना चाहते हैं। मैंने कहा आप इतने गरीब हैं, आप 11,000 मत दीजिए, आप 100 रुपए दे दीजिए हमें, बाकी आपके काम आएंगे। उन्होंने कहा कि देखो पैसे कमाते कमाते तो हमारा बुढ़ापा आ गया। वो गरीब भैया ने बोला, बूढ़े थे, बोले पैसा कमाते कमाते हमारा बुढ़ापा आ गया। हमने कितनी दारू पी ली, हमने कितना जगह पैसे बर्बाद कर दिए। आपकी कथा सुनी तो समझ आया कि इस पैसे से किसी को रोटी भी दी जा सकती है। तो मैं जोड़ कर लाया हूं कि मेरा पैसा यदि रोटी में किसी संत के पेट में चला जाए, सेवा से जुड़ जाए, तो मेरा धन सार्थक हो जाएगा, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। मैंने उस बाबूजी के इस भाव को प्रणाम किया कि वाह, आपने केवल पैसे ही नहीं दिए, आपने अपनी दौलत दे दी मुझे। भाव बड़ी चीज होती है साहब, पैसे की वैल्यू नहीं होती, देने के पीछे का भाव क्या है। इसलिए यहां तो जब वो गरीब व्यक्ति मुझे 11,000 रुपए देकर गए, तो मुझे जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उस पैसे को सेवा में ही लगाऊं। इसलिए आप लोग बताइए, गौरी गोपाल में जितना मैं बता रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं? जितना बोल रहा हूं कर रहा हूं कि नहीं? उत्तर दो आप। आपने कितनों ने अपनी आंखों से देखा इन सब सेवाओं को? यहां गौ सेवा है कि नहीं? गुरुकुल की सेवा है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने गुरुकुल देखा है? पहले ये बताओ, गुरुकुल देखा है? पास में ही गुरुकुल है, जाके देखिएगा। इन लोगों ने किस किस ने देखा है गुरुकुल? ये देखो इतने लोगों ने देखा, पास में ही है। क्या है, एक ही जगह पर सब कुछ नहीं हो सकता ना, जगह कम पड़ जाती है। तो दूसरी यहां से 5 मिनट के रास्ते पर गुरुकुल है, और बड़ी गौशाला और गुरुकुल एक जगह है। यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, वृद्ध पिता, यहाँ अखंड रसोई यहाँ चलती है। क्या करें, हमें भी एक जगह हो तो करें, पर जहां जहां जगह मिलती गई उस जगह पर काम करते गए। हमें तो जगह भी चाहिए रहती है ना। अब गाय का हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए जगह चाहिए, गाय के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी, आपसे कहा, आपके सहयोग से एम्बुलेंस आई। तो आप सब सहयोग करते हैं तो वृद्ध माँ को रोटी, तो वृद्ध माँ को भोजन। ये पुरुषोत्तम माह चल रहा है। ये देखो गौ माता के लिए एम्बुलेंस है, तो आप सब सहयोग करते हैं। ये केवल गाय के लिए। कहीं भी फोन आता है कि गाय कहीं रास्ते पे पड़ी है, बीमार है, लाके इलाज करते हैं गौ माता का। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना, मैं तो सब तरफ देख रहा हूं, सोच रहा हूं कि मैं क्या कर लूं समाज के लिए। अब सोचिए, सवेरे से शाम तक गौरी गोपाल में रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। ये सेवा नहीं है क्या? इसलिए आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा जरूर। भगवान अब थोड़ा बड़े हुए, गोपियां शिकायत करने गई, मैया तेरे लाला ने देख मटकी तोड़ी, तेरे लाला ने देख ये हरकत की। अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने प्रभु का दर्शन करती हैं। शिकायत के बहाने किसका दर्शन? शिकायत के बहाने दर्शन करती हैं। इसलिए दर्शन करती हैं और जी भर के प्रभु को टुकुर टुकुर निहारती हैं, देखती हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान को देखने के बिना कैसे जी लगेगा, देखे बिना। सब गोपियां भाव रखती हैं कि प्रभु हमारे घर आओ, माखन। जब कन्हैया नहीं जाते ना तो गोपियां शिकायत करती हैं, अरे कन्हैया आप तो आए नहीं, हमने तो। अच्छा, गोपियां माखन इतने ही ऊंचाई पर लटकाती हैं कि कन्हैया आराम से पा सकें, कन्हैया आराम से निकाल कर खाएं। जब कन्हैया खाते हैं गोपियां टुकुर टुकुर देखती हैं। ये तो प्रेम है, गोपियों का प्रेम है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तेने माटी खाई है?
ना मैया मैंने ना खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। हे मैया मैंने नहीं खाई मिट्टी, तुझे भरोसा नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह आपके समक्ष देख लो। मुंह खोला तो जरा से मुंह पे पूरा ब्रह्मांड नजर आया। भगवान ने मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया तो सोची कि मेरो लाला है कि भगवान है। फिर मैया को भगवान ने सब भुला दिया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार का पेट भरती है अपना दूध पिलाकर। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी ये यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री हैं। इन्होंने जंगल की लकड़ी बेचकर संतों की खूब सेवा की और इतनी सेवा की कि सेवा से भगवान रीझ गए। और भगवान ने कहा माता आपने सेवा की तो सेवा का ऋण चुकाने के लिए मैं आपका अगले जन्म में बेटा बन करके दूध पीऊंगा। धरा क्या बनी? यशोदा। जब आप सेवा करते हैं ना, याद रखना मेरी माँ, भक्ति। आप माला जप रहे हैं सीताराम सीताराम राधा राधा कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण, नाम जप रहे हैं और नाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कमरे में बैठकर एकांत में। और एक व्यक्ति है जो सेवा कर रहा है। तो आप बताइए तराजू में रखिए दो लोगों को, एक उसे रखिए जो दिन भर भगवान का नाम ले रहा है और एक उसे रखिए जो भगवान की और भगवान के भक्तों की भगवान मानकर सेवा कर रहा है। किसका पलड़ा भारी है? सेवा करने वाले का कि भक्ति करने वाले का? भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। और भक्ति क्या है? सेवा। सेवा ही भक्ति है। केवल आप माला जपें और सेवा ना करें, भगवान रीझेंगे नहीं। कोई भी संत हो पूछ लेना, भक्ति बताने से पहले गुरुजन ये कहते हैं बेटा सेवा करो। सेवा से भक्ति सार्थक होगी। आप अपने नाम जप कर रहे हो पर आप अपने सास ससुर की सेवा ना करो तो फिर भक्ति सफल हो जाएगी? हम गृहस्थ हैं, हमारा धर्म है द्वार पे आए अतिथि की सेवा करना। हमारा सेवा करना ही हमारी भक्ति है। हम श्रवण कुमार माँ बाप के पांव दबा रहे हैं, माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, यही उनकी भक्ति है। राम माँ बाप की आज्ञा मानकर वनवास गए, यही राम की भक्ति है। सीता जी अपने पति को भगवान मानकर सेवा कर रही हैं और रावण लोभ दे रहा है लंका का, सीता माँ नहीं जा रही हैं, यही सीता माँ की भक्ति है। नारी की भक्ति क्या? अपने पति में समर्पण करे, यही ना भक्ति। और तुम दिन भर माला जपो, पराये पुरुष को ताक झांक करो तो काय बात की भक्ति है? अपने पति में समर्पित रह के प्रभु का स्मरण करना, यही ना भक्ति है। जो कर्तव्य हैं वो पूरे कीजिए। मैं पुत्र हूं तो मेरा धर्म है माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप मुझे कैसे गाली दें, अपमान करें। कई बार आप कहते हो मेरी माँ तो ऐसा बोलती है, मेरा पिता तो ऐसा। पिता माँ बाप बुढ़ापे में कई बार कुछ कुछ हो जाता है, वो कुछ भी कहें पर आप अपना काम करो और उनके प्रति श्रद्धा रखो। माँ बाप कुछ कहते हैं बुरा ना मानो, रिप्लाई ना करो। माँ बाप को क्या जवाब देना है? कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं, हर जगह बच्चा ही गलत नहीं होता। कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं। गलत बच्चों पे आरोप लगाना, गलत गलत बोलना, गलत गलत व्यवहार करना, एक बहू के साथ अच्छा, दूसरी बहू के साथ गलत व्यवहार करना, बुरा व्यवहार, एक बेटे के साथ पक्षपात, दूसरे के साथ अलग व्यवहार, ये माँ बाप में भी दोष देखे जाते हैं। हाँ या ना? हर जगह बच्चा गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि माँ बाप समझें कि ये भेद ना करें, पर वो ना समझें तो आपके माता पिता हैं, वो गाली दें, अपमान करें, कुछ भी कहें, तुम्हें जवाब नहीं देना। माँ बाप का जब नाम आए चुप रहो बस। मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूं बताइए? आपका बाप आपको डंडा मारता है, आपका बाप आपको जूता मारता है, गाली देता है, तो क्या तुम भी दोगे? बाप का अधिकार है लात मारने का, बाप का अधिकार है जूता मारने का, पर बेटे का अधिकार नहीं है पलट के मारने का। बोलो हाँ। फिर इसलिए पिता की अपनी मर्यादा है कि वो अपनी मर्यादा में रहे, लेकिन यदि वो नहीं मानता तो आप चुप रहो, जवाब देने की आवश्यकता। अपने बूढ़े सास ससुर को रिप्लाई, जो बहू कभी जवाब नहीं देती, अरे हमारी माँ है, गाली दे रही है, कुछ कह रही, माँ ही है, कहती रहे, क्या दिक्कत है?
कोई दूसरा ना कहे तुम्हें ये बात ठीक है, दूसरा कहे तो मुंह तोड़ दो उसका, ठीक है, लेकिन अपनी मां से हार जाओ। रिश्तों में हारना होता है, हर जगह जीतना नहीं है। मैं जीतूंगा, मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा, नहीं। दुश्मनों से लड़ो तो जीतो, अपनों से क्या, भाई से लड़ाई। अब मेरी लड़ाई भाई से हो जाए तो भाई से मैं जीतूंगा क्यों? अरे बड़ा भाई है, मैं तो हार जाऊंगा, मैं हार गया तू जीत गया, चल। क्यों जीतना? रिश्तों में जीतो मत। रिश्तों में पत्नी से लड़ाई हुई तो जीतना क्यों है भाई? हार जाओ। जीत के पाओगे क्या? किससे जीतोगे ये बताओ। दांत ने जीभ को काट लिया, दांत ने जीभ को काट लिया, तो अब जीभ गुस्सा हो कि तूने मुझे काटा है, अब मैं भी तुझे तोड़ूंगी। तो भाई जीभ भी अपनी है और दांत भी अपने हैं। अब काट लिया जीभ को तो काट लिया। दांत तो इतने दुष्ट हैं कि सॉरी भी नहीं कहते जीभ को। दोनों ही अपने हैं। अब क्या करें? दांत तोड़ दें कि जीभ को तुमने क्यों काटा? ये वाला काटा तो तोड़ो दांत को। फिर कौन तोड़ता है? अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए तो दांत को कोई दंड देता है? तो जब अपने बाप अपनी मां अपने को कुछ कहे तो अपने माँ बाप को क्या दंड देना, क्या बोलना? वो अपने हैं, चुप रहो। वहां हर जगह नहीं बोलना चाहिए। जहां बोलना चाहिए वहां जरूर बोलो, पर जहां चुप रहना चाहिए वहां। मैया तो ज्यादा ही चुप हो गई। मैया बोली मैं चुप ही सो जाती हूं, आप बोलो। यशोदा एक दिन मैया ने लाला को ऊखल से बांध दिया। किससे बांधा मैया ने? एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी। भगवान ने कहा मैया दूध पिलाओ। मैया ने कहा तेरे लिए मक्खन निकाल रही हैं। बोले नहीं। मैया दूध पिलाने लगी तो चूल्हे का दूध उफनने लगा। मैया लाला को छोड़ के चूल्हे का दूध उतारने गई। भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया बोली आज तुझे दंड जरूर मिलेगा, तूने मटकी तोड़ी है, आज दंड मिलेगा। डंडा लेकर, लाठी लेकर दौड़ पड़ी मैया, छड़ी लेकर। आज लाला तो को पकड़ के रहूंगी। जगत के पालनहार को मैया डंडा लेके दौड़ रही है। ये देखो ये भगवान है। भगवान भी बिक जाते हैं। मैया यशोदा के प्रेम ने कन्हैया को खरीद लिया। वो बांधती हैं तो बंध जाते हैं, डराती है तो डर जाते हैं, जबकि भगवान है वो। भगवान तो भगवान मेरी मां, लेकिन भगवान प्रेम में बिक जाते हैं। मैया लाठी लेके दौड़ रही है, भाग रहे हैं। भगवान रो रहे हैं मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो, आज तो कुछ दंड मिलेगा। भगवान को पकड़ लिया मैया ने, कृपा होगी प्रभु की, पकड़ लिया। पकड़ लिया तो रस्सी लाई मैया, ऊखल से कस के लपेट दिया, बांध दिया। गांठ बांधी। गांठ बांधने के लिए रस्सी ज्वाइंट की तो रस्सी छोटी पड़ गई। रस्सी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। बार बार मैया जोड़े, फिर छोटी पड़ जाए। भगवान को बांधना सरल है कि कठिन? जोर से, जोर से। भगवान को बांधना बड़ा सरल है, परंतु बांधने के लिए 2 चीजें त्याग दीजिए। आप त्याग देंगे 2 चीजें, आज अभी इसी वक्त बंध जाएंगे भगवान। क्या त्यागना है? अहंकार। आप बुरे नहीं होते, आपका अहंकार बुरा होता है। आप बुरे नहीं होते, आपका मोह बुरा होता है। आप नरकगामी क्यों बन जाते हैं? अहंकार और मोह के कारण। नरक के 4 दरवाजे होते हैं। नरक के कितने दरवाजे? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर हहीं, भजहु 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 भजहि जेहि संत। काम, काम मतलब वासना। अपनी पत्नी के साथ रहना,
अपने पति के साथ तब तो सही, लेकिन अपने पत्नी और पति के अतिरिक्त भी तुम्हारी काम वासना किसी स्त्री पुरुष की ओर डगमगा रही है, तो ये काम तुम्हें नरकगामी बनाएगा। क्रोध, क्रोध वहां करिए जहां क्रोध की जरूरत है। जैसे द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो पितामह को क्रोध करना था, नहीं किया तो बाणों की सैया मिली। व्यर्थ का क्रोध ना करिए, तुम्हारा पुण्य जला देगा क्रोध। काम क्रोध ये नरक के दरवाजे हैं। काम क्रोध मद, मद मीन्स अहंकार। मद मतलब भैया एटीट्यूड, अहंकार। बेकार लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? ऐसे। मैं ये आदमी तनिक सी उपलब्धि पा जाए, तनिक सा मान प्रतिष्ठा पा जाए, चार थोड़ा सा दौलत पा जाए, आदमी चलता नहीं है, उड़ने लग जाता है। अरे भाई साहब, इसी उड़ान के चक्कर में रावण का नाश हो गया। अब अगला नाम लिस्ट में तुम्हारे ही लिखा जाएगा, ज्यादा उड़ रहे हो। अहंकार, ईश्वर ने तुम्हें दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम अहंकारी हो जाओ। ईश्वर ने दौलत क्यों दी है? ताकि आप उस दौलत का सदुपयोग कीजिए। आम के पेड़ पर जब आम का फल आता है तो आम की डालियां झुकती हैं। ईश्वर ने दौलत दी है तो नम्र बन जाओ, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। तुम पैसे वाले हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम दीन दुखियों को गले लगाओ। बड़ा छोटे को गले लगाए तब तो बड़े के बड़प्पन है। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, इसलिए तो कृष्ण भगवान कहलाए। अरे छोटा आपको गले लगाए, छोटा आपको गले लगाना चाहे, इसमें बड़ी बात क्या है? छोटा तो बड़े को गले लगाना चाहता ही है, पर बड़ा छोटे की ओर बढ़े, ये बड़े का बड़प्पन है। सुदामा की ओर कौन बढ़ा? जोर से, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए आप बड़े बनिए, पर बड़े बनने का ये नहीं कि घमंड करने लग जाओ, मैं छोटों को नहीं देखूंगा। सबको देखिए, ये सबसे आप धनवान बने, पर घमंडी ना बने साहब। अहंकार किसे नीचे नहीं गिराया, नाम बताओ। यदि आपको नीचे गिरना है तो घमंड जरूर कीजिएगा, और नहीं गिरना तो इस घमंड को बाहर से टाटा बाय बाय कहते रहिए। अच्छा, घमंड ना आए, एक उपाय मैं आपको बता सकता हूं। घमंड कब आता है? आंसर दीजिए। घमंड तब आता है जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं। कौन करता है? जोर से। और जब आप ये मान लेंगे कि मैं नहीं, सब प्रभु करते हैं, तो घमंड क्यों आएगा? तो आप कभी ये मत समझिए कि मैं करता हूं, मैं नहीं करता। मेरे और आपसे भगवान कराते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस। तो आपको अहंकार नहीं आएगा, तो अहंकार त्याग दीजिए। और ज्यादा घमंड आए तो शमशान चले जाया करो, और शमशान की पड़ी राख देखा करो कि जिसकी राख आज शमशान में पड़ी है, जिसकी चिता आज जल रही है, ये भी जब तक जिंदा था ऐसे ही घमंड करता था, मैं वो। आज जल गया ना तेरा शरीर, अब बोल कहां रहा तेरा घमंड? इसलिए जलती चिताओं को जरूर देखना चाहिए कि आज वो जला है। अगला नंबर हमारा और आपका भी तो आएगा। एक तारीख वो जरूर आएगी जिस तारीख को हम सबको घर से बाहर निकलकर शमशान जाना पड़ेगा, कंधों में लेटकर। क्यों भैया, आएगी कि नहीं? यदि जन्म की तारीख है तो मृत्यु की भी तारीख जरूर होगी। इसलिए अहंकार ना करो। जो ईश्वर ने वक्त दिया है, अच्छा समय दिया, उसका सार्थक उपयोग करिए, सेवा करिए, बिना घमंड। कोई चार बात कह दे तो कह दो, चल गाली दे दे, कह दे। मुझे कोई गाली देता है, मैं सुन लेता हूं, मैं कहां रिप्लाई करता हूं। अभी मीडिया ने मुझे कितना गाली दिया, लोगों ने कितना गालियां दी। कुछ लोगों ने, आप जैसे लोग तो आदर, आपने आशीर्वाद और प्यार दिया। कुछ लोग गाली देते हैं, मीडिया ने खूब मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने तो रिप्लाई नहीं किया उनको, क्योंकि मुझे पता है
कि कुत्ता जब भौंके तो चुपचाप निकल जाना चाहिए, कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो कुत्ते हैं, हम नहीं। बोलो हाँ। तो कुत्तों को रिप्लाई कुत्ता करे, हम क्यों करें? इसलिए जरूरी नहीं है कि आप कोई गाली, आपने कहा अरे मुझे ऐसा कह दिया उसके, अच्छा ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे, आपका अपमान करे, तो वो उसके संस्कार है ना साहब, उसके संस्कार गाली देने वाले हैं, अपमान करने वाले। पर मेरे संस्कार तो सम्मान वाले हैं, मैं आपका सम्मान करूंगा। यहां कोई भी आ जाए, जिन्होंने मुझे गालियां दी वो गौरी गोपाल आए, तो मैंने उनका भी खूब सम्मान किया। यहां मैं क्यों तुम्हें गाली तुम्हारी तरह? भाई तुम्हारा संस्कार बुरा है, मेरा नहीं है। दुष्ट व्यक्ति यदि दुष्टता करता है तो क्या सज्जन को भी दुष्टता करना चाहिए? बोलो नहीं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सबको जवाब दिया जाए। हमें क्या मतलब जवाब देने से? हम जवाब नहीं देंगे, भगवान अपने हिसाब से जवाब देते रहते हैं, है ना। इसलिए उलझना नहीं है अपने को, और अहंकार कभी नहीं करना, और जगत का मोह ना करना। मोह, एक लड़की ने कल मेरे से पूछा, एक बहन ने कि बताओ आपने ऐसा क्यों कहा कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं हमेशा कहता हूं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अच्छा बताओ कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं ये बताओ, कोई आपसे प्यार करता है? बोलो, बताओ आपसे प्यार कौन करता है? कौन? गलतफहमी में ना रहना। आपसे प्यार कौन करता है? भैया आपसे प्यार कौन करता है? आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचना कि आपसे प्यार कौन करता है। आपसे प्यार कोई नहीं करता। हाँ, आपसे लोग कहते हैं ना आई लव यू, मैं तुमसे बहुत, लोग अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। आपसे स्वार्थ है तो प्यार है, आपसे स्वार्थ नहीं है तो प्यार आपसे कहां हुआ? आपसे इसलिए कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आपसे प्यार कोई करता है तो भगवान, जिन्होंने 84 लाख योनियों से निकाल कर आपको सुंदर जीवन दिया है, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें ये मानव जीवन दिया। ये मनुष्य का शरीर हमें किसने दिया? आंखें किसने दी? पांव किसने दिए? चलने को पांव, उठाने को हाथ, देखने को आंखें, सुनने को कान किसने दिए? बोलो मेरी मां। फिर इसलिए आपसे कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे नहीं। आपके अंदर कुछ है, आपके पास पैसा है, आपका स्टेटस है, आपका है कुछ, तो प्यार है। नहीं है तो कहां कोई आजकल देख रहा। हाँ, इसलिए अहंकार मोह त्याग कर प्रभु के आश्रित रहिए। भगवान बंध गए मैया के बंधन में, उखल टेढ़ा किया और यमलार्जुन के 2 पेड़ लगे थे नंद बाबा के आंगन में। नलकुवर मणिग्रीव को नारद जी ने शाप देकर वृक्ष बना दिया। दोनों के बीच से भगवान निकले और दोनों पेड़ धड़ाम से टूट गए, और यमराज 2 पुरुष निकले, कुबेर के 2 बेटे, और भगवान की स्तुति की। कोई आपसे नहीं, आपके अंदर कुछ है, आपके पास पैसा है, आपका स्टेटस है, आपका है कुछ, तो प्यार है। नहीं है तो कहां कोई आजकल देख रहा। हाँ, इसलिए अहंकार मोह त्याग कर प्रभु के आश्रित रहिए। भगवान बंध गए मैया के बंधन में, उखल टेढ़ा किया और यमलार्जुन के 2 पेड़ लगे थे नंद बाबा के आंगन में। नलकुवर मणिग्रीव को नारद जी ने शाप देकर वृक्ष बना दिया। दोनों के बीच से भगवान निकले और दोनों पेड़ धड़ाम से टूट गए, और यमराज 2 पुरुष निकले, कुबेर के 2 बेटे, और भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्।
मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान गाती रहे, मेरी वाणी सदा आपका। मैया भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु मैं भगवान से रोज यही बोलता हूं, भगवान श्रीमन नारायण से, प्रभु जिस दिन मैं मरूं उस दिन भी आपको प्रणाम करके, आपका चरणामृत पीकर, आपका कीर्तन आपकी कथा सुनाकर ही, जिस दिन मैं मरूं उस दिन प्रभु आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपका कीर्तन करते करते ही मेरे प्राण जाने चाहिए। कथा सुनाते सुनाते ही प्राण निकलने चाहिए। प्रभु यही चाहिए और कुछ नहीं। आपका गुणगान करते करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रभु आपका कीर्तन स्मरण करते करते प्राण जाएं, यही वरदान चाहिए। वाणी मेरी आपका गुणगान करती रहे और ये हाथ सदा सेवा करते रहें। आखिरी दम तक इन हाथों से मैं लोगों का पेट भरता रहूं, लोगों की सेवा करता रहूं, किसी का सहारा बनता रहूं। ये हाथ सेवा के लिए सदा तैयार रहें, किसी को पढ़ाने के लिए, किसी का सहारा बनने के लिए, किसी की भूख मिटाने के लिए। तो वाणी प्रभु आपका गुणगान, हाथ आपका, आपकी हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, मेरे पांव सदा आपकी ओर बढ़ते रहें, आपके भक्तों की सेवा के लिए बढ़ते रहें। प्रभु मेरा स्मरण, मेरा मन, मेरी बुद्धि सदा आपके चिंतन में लगी रहे। हे नाथ मैं आपके सिवा किसी का चिंतन ना करूं, मुझे आप ऐसा पागल बना दीजिए प्रभु कि केवल आप याद रहें और कुछ याद ही ना रहे। प्रभु ऐसा पागल बनाइए, केवल प्रभु का नाम और प्रभु की सेवा, प्रभु के भक्तों की सेवा याद रहे, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी, हे प्रभु मुझे ऐसा बना दीजिए कि कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मुझे याद ही ना रहे, लेकिन आपका नाम, आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा सदा याद रहे, सेवा करता रहूं। हमें दुनिया का याद क्या करना है। मैं बहुत पहले बोला था कि प्रभु मुझे ऐसा पागल बना दीजिए कि केवल आपका नाम वाणी से निकलता रहे, श्रीमन नारायण श्री, केवल आप याद रहें और मैं सबको, ऐसा पागल ना सबको भूल जाता है, तो प्रभु मैं ऐसा पागल बनूं कि आपको तो याद रखूं, बाकी सबको भूल जाऊं। क्योंकि सबको याद रखने से भी लाभ क्या है बताओ। आप रखो सबको याद, क्या है, लगाओ सबको फोन, अभी लगाओ, हाँ भाई साहब कैसे हो, आओ वृंदावन कथा चल रही है, सामने वाला ये, अरे फुर्सत नहीं है। आप जिंदा हो, बुलाओ कोई नहीं आएगा, और आप मर जाओगे सब फुर्सत निकाल के आ जाएंगे। तो मरे में साथी हैं, जीते के साथी। ये दुनिया बड़ी उल्टी है, जीते में साथ नहीं देती, मरने, जीते जी में तो पांव पकड़ के खींचेंगे और मरने के बाद कंधे पे उठा उठा के ले जाएंगे। साथ जब देना था तब दिया नहीं, मरने के बाद कंधा दे रहे हैं। जिंदा थे तो रुमाल नहीं दिया, मर गए तो चादर वादर उड़ा रहे हैं। जिंदा थे फूल नहीं दिया, मरने के बाद फूलों की माला पहना रहे हैं। जिंदा थे तो एक कदम साथ नहीं चला सगा भाई, और मर गए तो शमशान तक जाता है चल के साथ में। सही है गलत है?